कहानी की शुरुआत होती है मेल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर पर आया था। मेल का अपना कोई बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो अपनी बड़ी बहन के बेटे यानी उसके नेफ्यू से बहुत ज्यादा प्यार करता। जब भी उसे टाइम मिलता वो अपनी वाइफ के साथ उससे मिलने के लिए आ जाया करता। मेल अपनी बड़ी बहन और नेफ्यू से काफी ज्यादा क्लोज हो चुका था और उनके साथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम बिताता। मेल इसी तरीके से कई देर तक उनके साथ मजे करता है और अपने नेफ्यू को सुलाने के बाद वापस जाने लगता है। मेल की बहन जिसका नाम बेलन था वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थी। वो अपने भाई को हमेशा खुश देखना चाहती थी। अब यहाँ मेल और उसकी वाइफ निकल पड़ते हैं अपने घर पर जाने के लिए, लेकिन मेल ने तुरंत ही नोटिस कर लिया था कि उसकी वाइफ उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है। अब ऐसा क्यों है यही पता करने के लिए वो बार बार उससे पूछने लगा। मेल की वाइफ तो अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही थी, जैसे कि कोई बड़ी बात हो चुकी है। पूछने पर आखिरकार उसकी वाइफ ने बता ही दिया कि उसे भी एक बच्चा चाहिए। वो जब भी मेल के नेफ्यू को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उनका भी एक उसी की तरह बेटा होना चाहिए। अब इन चीजों को सुनने के बाद मेल थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि वो भी बच्चा चाहता था, लेकिन अभी नहीं। उसे पहले अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटल होना है, उसके बाद ही वो बेबी के बारे में सोचेगा। मेल और उसकी वाइफ में इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कशन होने लगा और वहाँ पर तो एक हीट ऑफ मोमेंट क्रिएट हो जाता है। मेल की वाइफ एकदम से गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी बच्चा चाहिए जिससे कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो पाए। अब इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मेल की वाइफ का ध्यान सामने से हट जाता है और वो कार को लेकर दूसरी लेन में आ जाती है। उनकी कार तो दूसरी कार से टक्कर होने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि वो बच गए। उनकी कार तो लगातार घूमते हुए एक दूसरी तरफ पहुंच गई थी। दोनों फिक्र मनाते हैं कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में सामने की तरफ से एक बड़ी सी ट्रक आती है और उनकी कार के ऊपर टक्कर मार के चली जाती है। कार की बहुत बुरी तरीके से हालत हो चुकी थी और अंदर जिंदा कौन बचा है ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं। यहाँ पर इस बात को पूरे 1 साल बीत जाते हैं। हमें पता चला कि उस एक्सीडेंट में बेचारे मेल की वाइफ मारी गई थी। मेल तब से अकेला हो चुका है और एक बिल्ली के साथ जिंदगी गुजारता है। अपनी वाइफ के जाने के बाद मेल एकदम से टूट चुका था। उसे कुछ समझता ही नहीं कि आखिर वो क्या करे। वो हमेशा घर में रहता है और बाहर ही नहीं निकलता। अब मेल सीधा टीवी के सामने आकर बैठ जाता है, जहाँ पर एक न्यूज दिखाई जा रही थी। बात ये होती है कि न्यूज पर एक वायरस के बारे में बताया जाता है, जो बहुत ही तेजी से पूरे सिटी में फैल रहा था। अब ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये हवा के थ्रू फैलता है, यानी अगर किसी को ये वायरस हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था। उसके बॉडी में कुछ अनजान तरीके से चेंजेस होने लगते। तो यहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो इन चीजों के ऊपर रिसर्च कर रही थी, उन्होंने साफ कहा है कि सभी घर से बाहर ना निकलिए। जल्द से जल्द वो अपनी शोध कर रहे हैं, जिससे कि इन वायरस के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। बात ये होती है कि उन्होंने वायरस के सबसे पहले वेरिएंट को ढूंढा था, यानी ये पहला वेरिएंट उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। सिर्फ जो इंसान इससे इन्फेक्टेड होता था वो काफी एग्रेसिवली बिहेव करता है, लेकिन फिर भी लोगों को यही आदेश दिया जा रहा है कि वो अपने घर के अंदर रहे और जितना हो सके फिजिकल कांटेक्ट कम करे। लेकिन मेल को पता नहीं इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अपनी वाइफ के मरने के बाद तो वो एकदम टूट सा गया है। वो हमेशा की तरह अपनी कार निकाल लेता है और कहीं अनजान जगहों पर घूमने चला जाता है। वो और उसकी वाइफ अलग अलग जगहों पर घूमा करते, ये उनका पैशन होता है। बट अपनी वाइफ के जाने के बाद मेल के अंदर से वो पैशन भी खत्म हो चुका है। मेल तो अब अपनी कार लेकर ट्रेवल करते हुए जाता है एक नदी के किनारे। बात ये थी कि कई साल पहले मेल की वाइफ ने एक छोटी बोट खरीदी होती है, तो अब वो बोट वहीं की वहीं पड़ी रहती। इससे अच्छा मेल ने डिसाइड किया कि वो उसे बेच देगा। वो एक बायर को लेकर आता है और उसे सारी चीजें उस बोट के बारे में समझाता है। शायद वो क्लाइंट उसे खरीदने के लिए राजी हो गया था और उनके बीच पेपर वर्क होने लगे। अब यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के बाद मेल वहाँ से सीधा चला गया एक सुपरमार्केट में, लेकिन वहाँ पता चल रहा था कि कई सारे लोग बहुत भारी मात्रा में सामान इकट्ठा कर रहे हैं, यानी वो काफी ज्यादा समय के लिए ज्यादा सामान घर के अंदर रखना चाहते हैं। बात ये थी कि जब से वायरस की खबर चारों तरफ फैली हुई है, तब से ही गवर्नमेंट ने कहा है कि लोग अपने घर के अंदर ही रहे। अब आगे चलकर जब इस वायरस का सक्रियता ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी को बाहर ही ना निकलने दे। इसीलिए फैमिली वाले रिसोर्सेज इकट्ठा करके रख रहे थे आने वाले समय के लिए। लेकिन मेल तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता और थोड़े से सामान लेकर अपने घर पर चला जाता है। मेल तो अब यहाँ रात के समय अपनी बहन बेलन से बात कर रहा था वीडियो कॉल पर। वहाँ पर उसका नेफ्यू भी होता है, जिसे देखकर मेल काफी खुश हो गया। अब इस समय बेलन अपने भाई मेल को बता रही थी कि उसके हस्बैंड एक सोल्जर है, तो उन्हें सेफ्टी के लिए एक दूसरे आइलैंड पर भेजा जा रहा है, यानी वो जगह एकदम सुरक्षित रहेगी इन सारे वायरस के कॉन्टेमिनेशन एरिया से। उस जगह पर एक बंकर भी बनाया जाएगा जहाँ पर सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होंगे, यानी उन्हें उस जगह पर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अब बेलन तो अपने भाई मेल को भी कह रही थी कि तुम भी हमारे साथ चलोगे, लेकिन
मेल इस ऑफर को ठुकराते हुए कहता है कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। बेलन जानती थी कि अपने वाइफ के मरने के बाद मेल एकदम से अकेला हो चुका है, इसीलिए बेलन काफी इंसिस्ट करने लगी कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हम एक फैमिली है और हमें एक क्रिटिकल कंडीशन में साथ रहना चाहिए। बार बार एक ही चीज बोलने के कारण मेल को आखिरकार राजी होना पड़ा। बेलन ने अब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि तुम अपने पास ही वाले एयरपोर्ट में जाकर उस दूसरे आइलैंड तक आराम से पहुंच सकते हो। बेलन ने सारे टिकट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मेल को दे दी थी, यानी बस उसे अब अगले दिन का वेट करना है और प्लेन में बैठकर उस सेफ जगह पर चले जाना है। लेकिन उन सभी को बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आगे चलकर कितनी खतरनाक चीजें होने वाली हैं। अब अगले दिन मेल सीधा निकल पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए। वो अपनी कार में मौजूद होकर सारी न्यूज सुन रहा था कि चारों तरफ चल क्या रहा है। मेल को ये पता चला कि उस वायरस का सेकंड वेरिएंट भी निकल चुका है, यानी ये वेरिएंट पहले वाले से काफी एग्रेसिव था। पहले वाले वायरस में जो सभी इन्फेक्टेड हुआ करते वो नॉर्मल रहते, लेकिन ये दूसरा अपग्रेडेड वायरस लोगों को इतना ज्यादा एग्रेसिव बना देता था कि ये दूसरों को भी काटने लग जाते। इन्फेक्टेड लोगों का ब्लड या फिर काटे जाने से दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते, यानी ये इतनी बुरी तरीके से चारों तरफ फैलता जा रहा था। इसका अभी तक कोई भी सोल्यूशन गवर्नमेंट को मिला नहीं है, यानी ये अब तक का सबसे खतरनाक वायरस माना जा रहा है। जैसे जैसे खबर फैलती जा रही थी, मेल को और ज्यादा टेंशन आ जाती है। उसे किसी भी तरीके से प्लेन के अंदर बैठकर उस सेफ वाले आइलैंड पर जाना था। अब यहाँ किसी भी तरीके से मेल उस एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लाइन में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन उस जगह पर सभी लोग ऐसे ही परेशान थे क्योंकि सारी फ्लाइट्स एकदम से कैंसिल कर दी गई थी। पूरा एयरपोर्ट ही बंद कर दिया गया था, यानी वहाँ से अब कोई भी प्लेन नहीं जाएगी। ये सब उस वायरस के खतरनाक सेकंड वेरिएंट की वजह से हुआ है और कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि वो किसी दूसरे का वायरस अपने रीजन में पूरी तरीके से फैलने दे, इसीलिए उन्होंने दूसरे लोगों को आना ही बंद कर दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी होती है और अब मेल को अपनी बहन का कॉल आता है। वेलन तो अपने भाई को बता रही थी कि तुम्हें वापस लौट आना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी फ्लाइट्स कैंसिल करके एयरपोर्ट पर सील लगा दिया है। इन सारी चीजों से सबसे अच्छी जगह तुम्हारा घर ही होगा और वहाँ से बाहर बिल्कुल भी मत निकलो। मेल इस चीजों को समझ ही रहा था, तभी एक आदमी बंदूक लेकर उन सभी से जबरदस्ती करता है। उसे अपनी फैमिली के पास दूसरे कंट्री में जाना था जो बहुत ही मुश्किल में है, पर अफसोस अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं। मेल अब अपनी बहन की बात मानते हुए सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब रास्ते में जब वो अपनी कार के अंदर था तो कई सारे रूट पर ट्रैफिक लगे हुए थे। इतनी ज्यादा ट्रैफिक की साइकिल जाने की भी जगह नहीं होती वहाँ पर। कई घंटों तक वेट करने के बावजूद भी जब ट्रैफिक नहीं क्लियर हो रहा था तो मेल खुद ही अपनी कैट को लेकर पैदल चलने लगा। सुबह से शाम हो जाती है और मेल आखिरकार अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया था, लेकिन उसके अपार्टमेंट के आसपास कई सारे पुलिस ऑफिसर जमा हुए थे जिनमें की खतरनाक मिलिट्री सोल्जर्स भी होते हैं। उस जगह पर बड़ी सी पाइप लगाई गई थी जिससे इन्फेक्टेड लोगों को वहां से लेकर जाया जा रहा था। मेल को वहां पर यह पता चला कि उसका पड़ोसी सेकंड वेरिएंट वाले वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और इसी वजह से पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आई है उसे पकड़ने के लिए। मेल अपने पड़ोसी को देख रहा था जो कि इतना एग्रेसिवली बिहेव करता है जिससे कि वो किसी को खाना चाहता है और अटैक भी कर रहा था, बट सोल्जर्स के पास काफी वेपन होने के कारण वो उसे लेकर चले जाते हैं। मेल बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया और सीधा अपने घर में चला जाता है। चारों तरफ इसी वायरस की न्यूज चल रही थी जो बड़े पैमाने पर आधी कंट्रीज में फैल चुका था। लोगों को साफ कहा जाता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। मेल की बहन का उसे कॉल आता है जो कह रही थी कि वो सब उस आइलैंड तक पहुंच गए, लेकिन गवर्नमेंट जो बाकी बचे हुए लोगों के लिए अलग अलग टाइप के सेफ जोन बना रही है। इस सेफ जोन के लिए वो एक बंकर बनाएंगे जहां सभी लोगों को इकट्ठा करके रखा जाएगा। लेकिन मेलन का मानना था कि वो जगह ही सबसे खतरनाक हो सकती है क्योंकि इतने सारे लोगों को साथ रखा जाएगा और उनमें से अगर एक भी इन्फेक्टेड हो गया तो ये वायरस उनमें सभी तरफ फैल सकता था और उस मोमेंट पर तो बंकर में से भागने का कोई रास्ता भी नहीं होगा। तो इसीलिए मेलन अपने भाई को ये कमांड देती है कि तुम घर के अंदर ही रहो, जितनी हो सके उतने ज्यादा रिसोर्सेज जमा कर लो ताकि तुम ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सको। दरवाजे खिड़कियां सारी चीजें बंद होनी चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से समझने के बाद मेल निकल चुका था एक सुपर मार्केट की तरफ, पर वहां जाने पर पता चला कि बाकी लोग भी एकदम पागलों की तरह सारे रिसोर्सेज छीन रहे हैं। इनफैक्ट कोई पे भी नहीं कर रहा था और सारी की सारी चीजें एकदम लूटेड हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सारे सामान वहां से गायब हो चुके होते हैं और मेल तो उस जगह पर जाकर बचे खुचे सामान इकट्ठा कर रहा था। लोग इतने ज्यादा बेरहम हो चुके थे कि वो मेल के हाथ से उसका सामान छीन कर भाग रहे होते हैं। फिर भी मेल ने किसी भी तरीके से कुछ कैन फूड ले लिए थे, वो तो उन्हें अपने बैग में रखकर वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलने लगा। लेकिन इसके आगे जो होने वाला है शायद मेल भी उसके लिए रेडी नहीं था। अचानक मेल को सामने की तरफ कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाई दे रहे थे। तभी अगले ही मोमेंट में एक इन्फेक्टेड आदमी सीधा पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। वो तो पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरीके से काटने लगा था। मेल ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक स्टिक उठा ली थी। वो तो पुलिस ऑफिसर की मदद करने के लिए सीधा उस इन्फेक्टेड आदमी की तरफ जाने लगा। अब तो यहाँ वो इन्फेक्टेड आदमी भी तुरंत ही मेल की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। मेल स्टिक की मदद से उसे रोक रहा था, लेकिन लगता नहीं कि वो ज्यादा देर तक ये कर पाएगा।
अच्छी बात ये हुई कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा था और उसने अपनी गन की मदद से उस ज़ॉम्बी को शूट कर दिया। तुरंत ही वो इन्फेक्टेड आदमी वहीं पर गिर कर मर जाता है। मेल इतनी खतरनाक चीजें पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा था। मेल जब उस घायल ऑफिसर को बचाने के लिए जाता है तो वो ऑफिसर उसे बंदूक दिखाने लगा। ऑब्वियस बात थी कि उस ज़ॉम्बी ने ऑफिसर को काट कर उसे भी इन्फेक्ट कर दिया, यानी वो भी थोड़े समय में एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाएगा और लोगों पर हमला करेगा। इसीलिए ऑफिसर ने मेल को वहां से जाने के लिए कह दिया। मेल तो भागता हुआ अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। ऑफिसर को भी पता था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए उसने अपने ही बंदूक से अपनी जान ले ली। मेल अपने घर में आने के बाद सारे खिड़की दरवाजे पे डबल लॉक लगा देता है, ये इसीलिए ताकि कोई भी उसकी परमिशन के बिना घर में ना घुस पाए। उसने घर के चारों तरफ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कर दी थी कि कोई भी अब अंदर नहीं घुस सकता था। गवर्नमेंट ने जो सेफ जोन बना लिए थे उसमें लेकर जाने के लिए कई सारी बसेस भेज दी होती है, जिसमें सोल्जर्स वहां मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा करके लेकर जा रहे थे। लेकिन मेल की बहन ने जैसा कहा था कि उस जगह पर ज्यादा खतरा होगा, इसीलिए मेल उन लोगों के साथ सेफ जोन में नहीं जाता। वो वहीं रहने का डिसाइड करता है जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। उसने सारे लाइट्स बंद कर दिए जिससे कि सोल्जर्स को उसके होने का पता न चले। और अब यहाँ से शुरू होने वाली थी मेल की एक खतरनाक सर्वाइवल जर्नी, जिसमें शायद वो मर भी सकता है या फिर इन्फेक्टेड हो जाए। कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और हमें बताया जाता है कि उस पूरे टाउन में अब सिर्फ मेल ही बचा हुआ है। सभी लोग गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए उस सेफ जोन के अंदर चले गए हैं। मेल अब अपनी बहन को अपना स्टेटस बताने के लिए सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजता है, लेकिन वो मैसेज सेंड नहीं होते क्योंकि उस जगह पर इंटरनेट पूरा बंद हो चुका था, यानी कोई भी सेलुलर नेटवर्क एकदम से काम ही नहीं करता। धीरे धीरे अब मेल के पास पड़ा हुआ खाना भी खत्म होने लगता है, यानी उसे और खाने की जरूरत तो पड़ेगी। अगर वो इन्फेक्ट होने के कारण नहीं मरेगा तो भूख से तो मर ही जाएगा। इसीलिए मेल ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो आसपास घरों में जाकर खाने की तलाश करेगा। वो अपने घर की दूसरी तरफ निकल पड़ता है कई जगहों पर छानबीन करने के लिए। बहुत सारे घरों में देखने के बावजूद भी उसे कुछ मिला नहीं होता, लेकिन एक घर में जैसे उसने इंटर किया तो सामने की तरफ एक बूढ़ी लेडी बैठी हुई थी। वो लेडी व्हील चेयर पर होती है जो कि चल नहीं सकती, इसीलिए वो सेफ जोन में नहीं गई। वो तब से ही इसी घर में मौजूद है। मेल सोच रहा था कि शायद उस बूढ़ी औरत के पास खाना हो सकता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने पहले ही मना कर दिया। पर अच्छी बात ये होती है कि उस बूढ़ी औरत ने थोड़ी सी रिसर्च करके रखी थी। उसने मेल को गाइड किया कि किस किस घर में तुम्हें खाना मिल सकता है। अब बूढ़ी औरत तो वहाँ जा नहीं सकती, इसीलिए मेल ही उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए सीधा वहाँ से निकल पड़ता है। कई घंटों तक वो सर्च करता रहा और अच्छी बात होती है कि उसे कई सारे खाने के डिब्बे भी मिल गए थे। उन सारे फूड रिसोर्सेज को वो वापस उस बूढ़ी औरत के घर में ला देता है, यानी मेल जो कि एक अच्छा इंसान था वो ये खाना उस बूढ़ी औरत के साथ भी शेयर कर रहा था। दोनों मिलकर इतने दिन बाद इतना अच्छा खाना खाते हैं, पर दोनों को आइडिया था कि ये खाना भी ज्यादा टाइम तक बचने नहीं वाला। एक न एक दिन तो ये खत्म ही हो जाएगा और फिर उन्हें और ज्यादा रिसोर्सेज ढूंढने की तलाश में जाना होगा। वो बूढ़ी औरत तो मेल को एडवाइस देती है कि तुम्हें सेफ जोन में उनके साथ चले जाना चाहिए था, फिर तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों रुके। मेल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, पर अब वो फिर से चला जाता है कुछ खाने की तलाश में। उनका लक अच्छा था कि एक घर के अंदर उन्हें कई सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। उन रिसोर्सेज को मेल बूढ़ी औरत के घर में लाकर जमा कर देता है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें कि वो अच्छी तरीके से उन खाने को यूज करेंगे। मेल तो उस बूढ़ी औरत से एकदम कंफर्टेबल हो चुका था। इनफैक्ट खाते समय वो तो उसे अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है। मेल तो ये सोच रहा था कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि उसकी वाइफ मर गई, नहीं तो उसे ये सारी खतरनाक कंडीशन देखनी पड़ती। बूढ़ी औरत ने भी कहा कि जो होता है अच्छा ही होता है। दोनों भरपेट खा पीकर सोने चले जाते हैं। मेल बार बार ट्राई कर रहा था कि वो अपनी बहन से कांटेक्ट कर ले या फिर उसे वीडियो सेंड कर दे, लेकिन अभी भी कोई नेटवर्क नहीं होता। उसे अपनी बहन के बारे में भी जानना था कि वो ठीक भी है कि नहीं, लेकिन अब ज्यादा टेंशन ना लेते हुए मेल वहीं पर आराम करने लगा। अचानक अब रेडियो पर कई सारे सोल्जर्स का सिग्नल आता है, जिससे कि उस बूढ़ी औरत ने मेल को देखने के लिए कहा। सभी सोल्जर्स संदेश दे रहे थे उन लोगों को जो कि उस टाउन में छुपे हुए हैं और अभी भी जिंदा हैं। सोल्जर्स के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर वो सेफ जोन में आना चाहे तो आ सकते हैं, उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं होगी और वहाँ उन्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। पर वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि ज्यादा लोग यानी कि ज्यादा वायरस होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर मेल अभी भी यही मानता था कि उनकी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और एट द एंड उनकी मृत्यु तो तय है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें सेफ जोन में जाना ही होगा। प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो बूढ़ी औरत चल फिर नहीं सकती, तो मेल उसे लेकर कैसे जाएगा। लेकिन मेल के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि वो साथ में चलेगी और वो दोनों सेफ जोन में जाकर एकदम सेफ रहेंगे। अगले दिन मेल ने सारे सामान इकट्ठा किए और वो निकलने के लिए रेडी हो चुका था, पर वो जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पास जाता है तभी वो शॉक हो गया, क्योंकि बूढ़ी औरत वहीं पर मर चुकी थी। बात ये होती है कि बूढ़ी औरत ने काफी ज्यादा अमाउंट में गोलियां खा ली थी। ये उसने जानबूझ के किया होता है ताकि वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी ना बन जाए।
साथ ही साथ उसने एक लेटर भी छोड़ा था मेल के लिए, क्योंकि इतने दिनों तक उसने उसका ख्याल रखा है, वो तो उसकी हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। मेल कुछ समय तक उदास तो हो जाता है, लेकिन आखिरकार उसे अपनी जर्नी अकेले ही कंप्लीट करनी होगी। आखिरी बार मेल ने अपनी बहन के लिए सारे मैसेजेस रिकॉर्ड किए कि किस तरीके से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसे खुद सेफ जोन की तरफ जाना होगा, जिसे कि गवर्नमेंट ने बंकर के अंदर बनाया। सारी जरूरत की रिसोर्सेस वो जमा करने लगा, लेकिन उसके ऊपर एक लेडी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। उसे किसी भी तरीके से अपने से दूर हटाते हुए मेल ने उसके ऊपर शूट कर दिया। यानी ये सारे ज़ॉम्बीज अगर आवाज आएगी तो उसके ऊपर अटैक करने जरूर आएंगे। इन्हीं चीजों की वजह से मेल अपने कैट को उठा लेता है और सारी रिसोर्सेस लेकर एक मोटरसाइकिल पर आ जाता है। मोटरसाइकिल की मदद से वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे किसी भी हालत में सेफ जोन तक पहुंचना है। कई सारे ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर उसके पास भी आते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो आगे निकल जा रहा था। एक जगह पर आने के बाद तो रोड भी ब्लॉक कर दिए गए थे, यानी उसे थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ी और वो फॉरेस्ट वाले इलाके में पहुंच जाता है। अभी एक सेफ जोन के बारे में उसे पता था, पर अब मेल जब अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचता है तो कई अमाउंट में वहां पर ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी सीधा हमला करने लगे मेल के ऊपर। मेल बेचारा किसी भी तरीके से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पर गिर गया। उसकी जो कैट थी वो भी पिंजड़े में बंद होती है, यानी पूरी जर्नी में वो उसे अपने साथ ही लेकर घूमने वाला है। मोटरसाइकिल को वापस से खड़ा करने पर एक्चुअल में वो चल ही नहीं रही थी, शायद उसमें कुछ खराबी आ गई है। थोड़ी ही देर में इतने सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगे हमला करने के लिए। इसी वजह से मेल के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो अपनी कैट को पिंजड़े से उठाता हुआ सीधा भागने लगा। उसका टारगेट होता है कि कहीं ऐसी सेफ जगह पर जाऊं जहां तक ये सारे इन्फेक्टेड लोग पहुंच न पाए, पर इतने बड़े फॉरेस्ट में वो कहां पर जाएगा उसे भी नहीं पता। मेल तो वहां से भागते हुए नदी के किनारे पर आया और एक सी हाउस के अंदर घुस जाता है। ज़ॉम्बीज अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन मेल उन्हें चकमा देकर दूसरे रास्ते से निकल गया। उसे कई सारी बोट दिखाई दे रही थी, तो वो एक मोटर बोट पर चला जाता है, पर वो मोटर बोट भी एकदम सेफ नहीं लग रही थी। वहाँ जगह जगह पर खून के धब्बे मौजूद होते। मेल को तो उस जगह पर एक आवाजें आने लगी, जिसे जाकर वो देख रहा था, और वहाँ पर तो एक छोटा बच्चा होता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था, यानी वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। मेल नहीं समझ पाता कि वो इतने छोटे बच्चे पर कैसे हमला करे। भले ये ज़ॉम्बी है, लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा था। मेल एकदम काइंड हार्टेड होता है, इसीलिए उसने वो बोट नहीं की, बल्कि एक छोटी बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। लगातार आगे बढ़ते हुए वो अपनी बहन के लिए भी मैसेज रिकॉर्ड करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इस सेफ जोन में भी कई लोग मारे गए। इतने भारी मात्रा में लोग इन्फेक्टेड हुए हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। और क्या होता, मेल अगर अब सेफ जोन में होता तो शायद वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता। मेल बहुत ही बारीकी से आगे बढ़ता रहता है और उसे तो पानी के अंदर कितने लोगों की डेड बॉडीज भी दिखाई दे रही थी, यानी इतनी बुरी हालत इंसानियत की उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। कई घंटे तक उसका सफर चलता रहा, पर थोड़ी ही दूरी पर उसे एक शिप दिखाई देती है। वो शिप को लगातार हाथ दिखाने लगा, जिससे कि वो उसके पास आते हैं। शिप पर मौजूद लोगों ने तो उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी थी कि कहीं एक इन्फेक्टेड इंसान तो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो तो बचते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा था। मेल की मदद करने के लिए वो सभी लोग उसे अपनी शिप पर शामिल कर लेते हैं, यानी अब वो इस सर्वाइवल जर्नी में एक साथ आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने मेल को बचाया हुआ था वो एक छोटी बोट से होते हुए सीधा एक बड़ी शिप में आ जाते हैं। ये उनका मेन अड्डा था जहाँ बाकी सारे लोग रहते हैं। अब उनमें से बेन नाम का एक आदमी था जो कि पायलट होता है। वो मेल के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था और उसे एक कमरा भी देता है जहाँ पर वो रह सके। मेल पूछ रहा था कि मेरे अलावा और कितने लोग हैं जिन्हें की जिंदा पाया गया है, लेकिन बेन बताता है कि तुम्हारे अलावा हमें कोई नहीं मिला। बेचारे मेल को अब इन्हीं लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ऐसा वो सोच रहा था। अब यहाँ रात के समय जब मेल सोने का ट्राई करता है तो उसे एक फैमिली दिखाई दी। वो फैमिली भी उनकी शिप की तरफ आ रही थी मदद मांगने के लिए। मेल को तो यही लगा कि वो सभी उन फैमिली की मदद करेंगे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। अगले दिन मेल उन सारे लोगों से मिलता है जो कि शिप पर रहते हैं। ये एक साथ मिलकर काम करते थे और सरवाइव भी करते थे, पर मेल को कहीं भी वो फैमिली दिखाई नहीं देती जो कि कल रात आ रही थी। वो ये चीजें बेन से जाकर पूछने लगा कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं, लेकिन बेन ये मना कर देता है कि ऐसी कोई भी फैमिली यहाँ पर नहीं आई, तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है और ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं हो सकती। मेल को तो बहुत ही अजीब लगने लगा यहाँ का पूरा प्रोसेस। वो तो बार बार बेन से बहस भी कर रहा था, लेकिन बेन ने उसे अपना काम करने के लिए कहा, नहीं तो शायद मेल की भी जान खतरे में पड़ सकती है। मेल इतना तो समझ गया था कि ये सभी काफी ज्यादा अजीब बात है, इनके साथ रहना उसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने अकेले ही वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई किया। पर थोड़ी ही देर में वो शिप के नीचे वाले हिस्से पर जाता है और उसने देखा कि जो फैमिली यहाँ पर आई थी उन्हें बुरी तरीके से बंदी बना कर रखा गया है। मेल जल्द से जल्द उन सभी लोगों को छुड़वाने लगा, जिसमें कि एक आदमी कहता है कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ गायब है। अब
वो दोनों कहाँ गए मेल को तो इस बारे में नहीं पता। वो सिंपली वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें बचाने का काम कर रहा था। अब उनकी आवाज सुनने पर शिप पर मौजूद कुछ लोग आ जाते हैं एक गन लेकर। वो तो अब सीधा शूट करने वाले थे मेल के ऊपर, पर अच्छी बात होती है कि पीछे से बेन आ गया। बेन ने अपने ही मेंबर को मार दिया ताकि वो मेल को चोट न पहुंचाए। साथ ही साथ वो मेल पर गुस्सा भी हो रहा था। ऑब्वियसली अब सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी है, तो अब मेल, बेन और जितने भी फैमिली में बचे हुए लोग थे वो उन्हें लेकर जाने लगे। शिप पर मौजूद कैप्टन और उसके सभी लोग तो गोलियां चलाते जा रहे थे। उनमें से एक गोली तो उस दूसरे इंसान को लग जाती है जो कि फैमिली के साथ था, और दूसरी गोली सीधा आकर बेन के कंधे पर लगती है। पर अच्छी बात हुई कि मेल ने जल्द से जल्द बोट भगाकर आगे कर लिया। वो सभी शिप से अब काफी दूर चले जाते हैं। मेल घायल पड़े हुए बेन को किसी भी तरीके से किनारे पर लेकर आता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगता है। मेल का यही प्लान था कि वो उस हॉस्पिटल में बेन की अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर देगा और वहाँ से टॉप वाले फ्लोर पर जाकर रेस्क्यू टीम से कॉन्टैक्ट करेगा। रास्ते में मेल ने बेन से पूछा कि आखिर उस फैमिली में मौजूद औरतें और बेटियां कहाँ गईं। तब जाकर वो आदमी बताता है कि शिप का कैप्टन बहुत ही गंदा आदमी है। वो इसी तरीके के लोगों को जमा किया करता और सारी वुमेन्स के साथ बहुत ही गंदे काम करता। मेल को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल उसे फोकस करना है खुद के सर्वाइवल के लिए। उन्हें सजा बाद में दे दी जाएगी। जैसे ही वो कार लेकर हॉस्पिटल के पास पहुंचता है तो कई सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर रहे थे। किसी भी तरीके से मेल उन्हें ठोकर मारते हुए बेन को अंदर लेकर चला गया। उस हॉस्पिटल के अंदर एक भी स्टाफ नहीं थे और चारों तरफ अंधकार होता है। हर एक पेशेंट और डॉक्टर ज़ॉम्बी बन चुके थे। मेल किसी भी तरीके से बेन को एक चैम्बर में लेकर आता है और स्ट्रेचर पर लिटा देता है। बेन ने तो कहा कि मेरे कंधे में मौजूद गोली को तुम्हें निकालना होगा, तब जाकर वो ठीक होगा। मेल यहाँ पर जिसने ये काम कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया होता है, उसे ये चीजें देखकर चक्कर आ रहे थे, पर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं, उसे ये करना ही होगा। मेल सारे इक्विपमेंट जमा करने लगता है जिससे कि वो उसकी सर्जरी कर सके। मेल जब थोड़ी मेडिसिन लेने के लिए दूसरे कमरे में गया तभी एक ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। मेल किसी भी तरीके से एक गन से शूट करता है और उसे मार देता है, बट गन की आवाज से और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ गए थे। वो तो बहुत ही तेजी से अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ जाने लगा। अचानक अब सामने की तरफ से एक नर्स आती है। उसने तुरंत ही मेल को बचाया और घायल पड़े हुए बेन को स्ट्रेचर पर उठाते हुए दूसरे चैम्बर में लेकर गई। बाद में रिवील हुआ कि उस नर्स के साथ एक लेडी भी मौजूद थी जिसके साथ कुछ बच्चे होते हैं। वो सभी इस हॉस्पिटल में बहुत देर से छुपे हुए थे। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद आखिरकार वो नर्स बेन की मदद करती है उसके कंधे से गोली निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद नर्स आकर बताने लगी कि बेन ठीक है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है तुम बताओ। मेल उस मोमेंट पर काफी पैनिक था और सिंपली वो नर्स से पूछता है कि यहाँ कोई हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन है कि नहीं, जिससे कि हम यहाँ से जा सके। नर्स मेल को लेकर जाकर दिखाती है कि नीचे की तरफ एक हेलीकॉप्टर तो है, लेकिन उसके आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हैं, तो इसीलिए उस समय पर वहां जाना एकदम खतरनाक हो सकता है। अब मेल तो नर्स को बताने लगा कि जब उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उसे इसी हॉस्पिटल में लाया होता है, यानी इसी हॉस्पिटल में मेल की वाइफ की मृत्यु हुई थी। मेल उन्हीं सारे थॉट्स को रिकलेक्ट करने लगता है कि कैसे वो अपनी घायल वाइफ को यहाँ लेकर आया था। मेल तो अपनी वाइफ से माफी भी मांगने लगा कि उसे बात मान लेनी चाहिए थी और बच्चे पैदा कर लेने चाहिए थे, बट वो थोड़ा सेटल होना चाहता था। लेकिन अब लाइफ में वो इतना ज्यादा अकेला हो चुका है कि कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। मेल तो उसी टावर पर चला गया जहाँ पर वो बैठकर रो रहा होता है, पर अचानक उसे कुछ मैसेजेस आए, यानी वहाँ पर नेटवर्क अच्छी तरीके से पकड़ रहा था और सारी मैसेजेस में उसकी बहन के वीडियोस होते। बेलन बता रही थी कि हम यहाँ आइलैंड पर एकदम सुरक्षित हैं, यहाँ कोई भी वायरस नहीं है और सारी रिसोर्सेज भी मौजूद है। मेल अपनी बहन को देखकर खुश तो हो रहा था, लेकिन उसे भी वहाँ जाना है। अब वो अपनी बहन को रिप्लाई देता है, इससे पहले नीचे की तरफ गन फायरिंग होने लगी। पता चला कि कुछ गैंग मेंबर्स के लोग वहां आ चुके हैं जो लोगों को मारकर उनसे रिसोर्सेज छीन लेते हैं। मेल तुरंत ही भागता हुआ बाकी लोगों के पास पहुंचा। उसने नर्स और बाकी लोगों को ये बताया कि हमें किसी भी तरीके से छुपते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। अगर वो हेलीकॉप्टर उन सारे गैंग मेंबर्स के हाथों लग गया तो हमारा यहाँ से जाने का इकलौता चांस भी छूट जाएगा। अब वो सभी जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे होते हैं। वो सभी तो अब लगातार वहाँ से बाहर निकल ही रहे थे, तभी एक नर्स के ऊपर किसी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। मेल उसे खत्म तो कर देता है, लेकिन अब वो नर्स बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। वो बाकियों को कहती है कि तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज को संभालूंगी। मेल अब दूसरी नर्स और सारे बच्चों को लेकर एक ग्राउंड में आ जाता है। उस पूरे ग्राउंड में चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे। अब उन्हें दूसरी तरफ जाना था बिना कुछ आवाज किए, तो इसीलिए उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए जिससे कि वो दिखाई नहीं देंगे। धीरे धीरे आगे चलने पर उसकी एक व्हील फंस जाती है, तो आवाज
आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ज़ॉम्बीज की तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और वो सभी ट्राई करते हैं कि उनसे दूर जाएं। ऐसा चलता रहा तो उनमें से कोई भी जिंदा ही नहीं बच पाएगा। वो सभी हेलीकॉप्टर के अब काफी पास आ चुके थे, तो इसीलिए नर्स ने वहाँ के एक बैरिकेड को तोड़ दिया और बाकी बच्चों को हेलीकॉप्टर के अंदर लेकर चली गई। सिर्फ वहाँ पर अभी मेल ही बचा हुआ था जो उनसे फाइट कर रहा होता है। प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब उस जगह पर वो सारे गैंग मेंबर्स आ चुके थे। उन्होंने गन पॉइंट तो कर दिया, पर तभी मेल उस बैरिकेड को ओपन कर देता है। सारे ज़ॉम्बीज अंदर आकर चारों तरफ हमला करने लगे थे। बेन ने हेलीकॉप्टर उड़ाना स्टार्ट कर दिया, पर वो नर्स नीचे लैडर फेंक देती है तो मेल उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। यानी वो अब बच चुके हैं और निकल सकते हैं आइलैंड की तरफ जहाँ पर मेल की बहन मौजूद है। मेल तुरंत ही अपनी बहन को कॉल लगाता है कि हम सब वहाँ आ रहे हैं, पर उसकी बहन ने कहा कि यहाँ पर भी मत आओ क्योंकि चारों तरफ अब वायरस फैल चुका है। यानी ये जगह भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जहाँ आने का कुछ फायदा नहीं। मेल एकदम से टूट चुका था, लेकिन उसे अपनी बहन को तो बचाना ही है, इसीलिए वो इतना खतरा होने के बावजूद भी वहाँ जाने का डिसाइड करता है। सभी लोग उस आइलैंड की तरफ निकल पड़े थे मिलिट्री जेट्स के साथ। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।